ये वीडियो हम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स मींस इनको टर्म्स ये टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि नॉर्मली लोकल ट्रेड जो अपन होता है, नेशनल ट्रेड, या उसको आप डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो विद इन द स्टेट या आउट ऑफ स्टेट जो भी ट्रेड से नेशनल ट्रेड जो जीएसटी के अंडर आता है, उसमें हमें डिलीवरी टर्म्स और पेमेंट टर्म्स दोनों का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना दोनों बाइंग एंड सेलिंग पार्टी में कुछ भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो नहीं सकते। तो रियलाइजेशन उसके बाद का सब्जेक्ट है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गए और एक्सचेंज ऑफ सर्विस हो गई, तो उसके बाद पेमेंट्स की बात आएगी। लेकिन ये अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है तो इसमें ये दो टर्म्स इसेंशियल है, लोकल ट्रेड में भी। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप डील करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करना चाहते हैं, तो ये दोनों टर्म्स भी वहां पे भी इम्पोर्टेंट है। तो जब से इंटरनेशनल ट्रेड डिकेड से चालू है, इसके लिए हिस्ट्री है कि पहले बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर एक्सचेंज मतलब अनाज के बदले कुछ सर्विस, जैसे कि सलून सर्विस लिया, पूजा की सर्विस लिया, अनाज के बदले, वेजिटेबल्स के बदले। तो गुड्स अगेंस्ट गुड्स इस तरह का जो होता था, क्योंकि पहले मनी का निर्माण नहीं हुआ था, या मनी वाज नॉट द फ्रीली ट्रांसफरेबल करेंसी उस समय में, क्योंकि इजी लोगों के पास नहीं होती थी। तो उसके बजाय लोगों के पास गुड्स होते थे, तो गुड्स का बेसिकली एक्सचेंज होता था। और दैट वाज इजी इन विलेजेस जो भी है उस समय में, जब एक करेंसी प्रचलित नहीं हुई थी, तो उसका विनिमय ज्यादा होता था। तो ये बेसिकली वो भी एक पेमेंट टर्म्स थी। और डिलीवरी टर्म जो थी कि वहां जाके उसको सर्विस देना है। पूजा अगर उसके घर पे नहीं जाके दी जाएगी तो उसको सर्विस नहीं की कही जाएगी, और गुड्स एक्सचेंज नहीं हो गए। तो दैट एट दैट टाइम ऑल्सो कि डिलीवरी टर्म्स और पेमेंट टर्म्स को इम्पोर्टेंस था। पेमेंट सिर्फ बार्टर एक्सचेंज से होता था। तो जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ते गए उस समय में फिर गोल्ड का जमाना आया, गोल्ड एक्सचेंज का जमाना आया, गोल्ड फॉरेक्स के अगेंस्ट कन्वर्ट होने लगा। और फिर फॉरेन करेंसी जो है रुपीज, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के अगेंस्ट लोकल करेंसीज कन्वर्ट होने लगी। तो ये सारे जो भी है कि हमने चेंज बदलाव देखे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय में 1919 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण हुआ था, जिसको हम आईसीसी डब्ल्यूबीओ बोलते हैं। जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी मैक्सिमम कंट्रीज उसके मेंबर हो गए, और उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कुछ जो भी ट्रेड रिलेटेड रूल्स है, पेमेंट रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड, या बैंक में जो भी कोड्स है उसके रिलेटेड, ये सारे रूल्स जो है कि आप थोड़ा इसमें रूल्स फ्रेम कीजिए, लॉज फ्रेम कीजिए, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के बेस पे रहेंगे, और सारी कंट्रीज जो है अपने अपने कंट्री में उसका एडॉप्टेशन करेगी। ये बेस पे फिर आईसीसी ने 1919 में अपना काम शुरू किया। उस समय में फिर 1936 में उन्होंने फर्स्ट ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स जो इनको टर्म्स डिक्लेयर किए। उसके बाद से कम 6 या 7 बार इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स मॉडिफाई होते गए, और 2020 में फिर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स जो है एक बार मॉडिफाई हुए। 100 ईयर्स जब हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने आईसीसी डब्ल्यूबीओ ने, वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मॉडिफिकेशन किया। इसके अलावा आईसीसी डब्ल्यूबीओ ने यूपीसीडीसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स के कोड्स है वो भी डिफाइन किए। लेटर ऑफ क्रेडिट्स में कितने क्लॉज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अलग अलग पेमेंट टर्म्स के डेफिनेशंस भी डिसाइड किए। डीए टर्म्स क्या, डीपी टर्म्स क्या, ये सारी जो है कि बहुत सारे रूल्स इस तरह के आईसीसी ने फ्रेम आउट किए हैं, जो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्योंकि दैट इज द वर्ल्ड्स बिग एजेंसी हु ड्राइव्स दिस international trade in that legal framework.
WTO क्या है कि WTO सिर्फ अपना, दे आर द फैसिलिटेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड को है वो फैसिलिटेट करता है। और कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी उसके पास अवेलेबल, लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हम हो गया बेसिक्स जो मैं आपको समझाना चाहता था। इसके बाद जो टर्म्स हो गई, स्टार्टिंग में 13 कमर्शियल टर्म्स थी और अभी 2020 में उन्होंने 11 कमर्शियल टर्म्स पे फ्रीज किया। तो डिलीवरी टर्म, इसको डिलीवरी टर्म्स बोलेंगे कि एक्सपोर्टर ने और इंपोर्टर में कौन से टर्म्स पे एक्सपोर्ट करना है, कौन से टर्म्स पे इंपोर्ट करना है, कहाँ पे उसकी रिस्क खत्म होती है, कहाँ पे एक्सपोर्टर की रिस्क खत्म होती है, कहाँ से इंपोर्टर की रिस्क चालू होती है, कहाँ से एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, कहाँ से इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है, कहाँ पे एक्सपोर्टर का कॉस्ट चालू खत्म होता है, कहाँ से इंपोर्टर का कॉस्ट चालू होता है, कहाँ से टाइटल क्लियरेंस जो है एक्सपोर्टर से इंपोर्टर को ट्रांसफर होता है। ये सारी बातें, ये जो भी टर्म्स है इसमें इनबिल्ट है, जिसका मीनिंग जो है कि समझाने के लिए आपको हर एक का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। एंड आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो हम देते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को। हम पूरे सब्जेक्ट इस क्लास में, इस वीडियो सेशंस में कवर नहीं कर सकेंगे। हम बेसिक आपको क्या टर्म्स से बताएंगे। तो बेसिकली टर्म्स जो है कि 11 टर्म्स डिफाइन किए गए कि 11 टर्म्स में पहली टर्म जो है कि एक्स वर्क टर्म्स जो प्रचलित है। बाद में FCA, फ्री कैरियर, जो ज्यादा इतनी प्रचलित नहीं। CPT, कैरिज पेड टू, एक टर्म है जो थोड़ी कम प्रचलित है। CIP, कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड टू। देन DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस। DPU, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। DDP, delivered duty paid. Then FAS, free alongside ship. FOB, फ्री ऑन बोर्ड, ये थोड़ी प्रचलित है। CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट, ये प्रचलित है। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये प्रचलित है। तो ये सारे 11 टर्म्स हो गए। इसमें एक एक आपको जो टर्म है ये आपको अपने में ढालने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल्स लगेंगे, उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो बेसिकली आपको यही मैं समझाना चाहता कि ये टर्म्स है कि इस बेसिस पे आपको डील करना है, कैसे डील करना है, किस तरह से डील करना है, हर एक टर्म्स का इम्पैक्ट क्या है, हर टर्म्स का एक्सपोर्टर के प्रति इम्पैक्ट क्या है, इंपोर्टर के प्रति इम्पैक्ट क्या है, कहाँ पे डिमार्केशंस है, कौन सी टर्म्स एक्सपोर्टर ने एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी टर्म्स इंपोर्टर ने एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी टर्म जो है कि इंश्योरेंस के लिए, अथॉरिटी के लिए अच्छी होती है, कौन सी टर्म्स नहीं होती है। इस तरह की कौन सी टर्म्स अलग अलग जो बेनिफिट्स जो है उसके लिए लोग एज अ बेंचमार्किंग पकड़ते हैं, कौन सी टर्म्स नहीं पकड़ते हैं। ये सारी बातें जो है कि हम आपको क्लासरूम जो मेंटोरिंग प्रोग्राम से उसमें हम आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे। फिलहाल जो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है, 11 टर्म्स होती है। हर एक टर्म्स का जो, जैसे मैंने 4 सिग्निफिकेंस बताया है कि जैसे कि उसमें कॉस्ट, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइटल, ये किसका कहाँ पे खत्म होता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसी के साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना और ऑल ऑप्शन भी सिलेक्ट करना, ताकि इस तरह के सारे वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंचते जाएंगे।